हेलो पीएमसीएम, देखिए इस वीडियो हम पढ़ेंगे बस बार का फुल डिटेल्स। ठीक है, कितने क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आइए सबको बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, बस बार क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, बस बार किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, बस बार पर कौन सी कोटिंग की होती है और कोटिंग कितने माइक्रोन की होती है। थर्ड क्वेश्चन याद रखिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बस बार पर कोटिंग क्यों की जाती है, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल हम 10 क्वेश्चन लिखे हैं। कितने क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है, बस बार या रिबन पर कोटिंग क्यों की जाती है। ठीक है, 5 यस मतलब 6 है। ठीक है, बस बार या रिबन कॉपर क्यों यूज करते हैं, कॉपर का ही क्यों यूज करते हैं। ओके, आइए और क्या पढ़ते हैं। 6 नंबर क्या है, बस बार मॉड्यूल में कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। ओके, और ये देखिए 7 क्वेश्चन है, बस बार का मुख्य काम क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन, बस बार को और क्या नाम कहते हैं और क्या कहते हैं। और बस बार में क्वालिटी क्या चेक करते हैं। 10th लास्ट क्वेश्चन, बस बार और रिबन में डिफरेंस क्या होता है। ओके डियर, इस प्रकार हमने ये 10 क्वेश्चन लिखा है। अब 10वें को एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट पढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है, वेलकम मिस्टर आउटपुट में, किसमें, आउटपुट में। ठीक है, आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारे पीएम बस बार क्या होता है। आपको इंटरव्यूअर जब पूछे तब बताइए बस बार क्या होता है, बस बार से आप क्या समझते हैं, आप क्या आंसर दोगे। सर, बस बार एक वाइड टिंड कॉपर होती है। ठीक है, जो सभी सोलर से आने वाले करंट को कलेक्ट करके जेबी तक पहुंचाती है या पहुंचाता है। मतलब बस बार क्या हो गया, यह एक कॉपर की पट्टी होती है जो सोलर सेल से आने वाली सभी करंट को कलेक्ट करके हमें जेबी तक पहुंचाती है, किस पे, जेबी तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यही आंसर है आपका। सेकंड क्या है, देखिएगा सेकंड नंबर। ओके, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। इंटरव्यूअर पूछे आपसे बस बार किस मटेरियल का बना होता है, तो आपका सिंपल आंसर, जितना पूछे बस उतना बताइएगा। सर, बस बार प्योर कॉपर का होता है। ठीक, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है पीएमसीएम, बस बार पर कौन सी कोटिंग होती है और कोटिंग कितने माइक्रोन होती है। ठीक है, तब क्या आंसर दोगे। सर, बस बार पर SnPb की कोटिंग की जाती है, SnPb याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितने माइक्रोन की होती है, बस यही बताया है ना। सर, बस बार पर या रिबन पर 40 माइक्रोन की कोटिंग की जाती है, याद रखिए। इतना पूछा है, फिर भी मैं आपको इसका बताता हूँ। तो पूछेगा पहला नंबर, बस बार पर कोटिंग किसकी होती है, SnPb की होती है। ठीक है, फिर पूछेगा कितने परसेंटेज में होती है SnPb, तो आपको क्या बताना है, SnPb की जो परसेंटेज है 40 से 60% होती है। 40 SN होता है, Pb मतलब लेड। ठीक है, ये 40 और 60 के कोटिंग होता है, कितने माइक्रोन, 40 माइक्रोन का। ठीक है, ठीक है, SnPb की कोटिंग लगभग 40 माइक्रोन की होती है। सिंपल, हर एक क्वेश्चन हर एक आंसर आपके सामने मिस्टर आउटपुट में। हाँ, याद रखिएगा, या आपको हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो PDF। ओके, आइए हमारे पीएमसीएम फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, बस बार पर कोटिंग क्यों की जाती है, क्या रीज़न है बताइए। आप जो बस बार पर कोटिंग करते हो SnPb की, ठीक है, SnPb की वो 40 माइक्रोन की होती है, बट क्यों की जाती है, आंसर क्या बताओगे। सर, अच्छी सोल्डरिंग के लिए, फास्ट सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन या कोरोजन से प्रोटेक्ट के लिए, जो हमारे रिबन पर या बस बार पर, ठीक है, जो कोटिंग की रहती है उस पर कोई कोरोजन ना हो, कोई जंग वंग ना लगे, इसलिए हमें कोटिंग की जाती है। सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, करंट की फास्ट फ्लो करने के लिए, जो हमारा करंट है उसमें से ये जो SnPb की होती है वो फास्ट स्मूथ करंट फ्लो बहाने के लिए हो की जाती है। ठीक है, और क्या बताओगे, सोलर मॉड्यूल की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब सोलर मॉड्यूल जो हमारा 25 साल
और 30 साल का वारंटी देते हैं ना, इसकी लायबिलिटी बनी रहे हमेशा, वैसा ही करंट फ्लो करता रहे। ओके, यस। ओके पीएमसी, हम कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा, बस बार या रिबन पर कोटिंग क्यों की जाती है? यही तो बताया था अभी मैं। ठीक है, चलो फिर एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या है? फास्ट सोल्डिंग होती है, और दूसरा क्या है? कॉपर में करोजन नहीं लगता है। जो कॉपर हमारा मटेरियल होता है और उसमें करोजन जंग नहीं लगता है। थर्ड पॉइंट, कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा क्या है? करंट ज़्यादा फ्लो होगा, फास्ट होगा। और क्या है? 4 नंबर, पावर लॉस होता है। क्या होता है? पावर लॉस होता है। ठीक है, पावर लॉस से बचाता है। ठीक है, हॉट स्पॉट कम बनता है, जो उसमें हमारा कहीं पर पॉइंट आए तो जंग, जैसे हॉट स्पॉट कोई चीज़ चिंगारी विंगारी फेंकती रही है, क्रोजन लग जाता है तो बरसात के टाइम में लाइट वाले देखो, तो इसलिए क्या हो? कम हो। ठीक है, इसलिए कोटिंग की जाती है। करंट फ्लो आसानी से हो, करंट आसानी से हो जाए। यस, मॉड्यूल की लाइफ कम नहीं हो, मतलब ज़्यादा रहे। ठीक है, इसलिए हम कोटिंग किया जाता है। ओके 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 माय डियर पीएमसीएम, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यस, 5 भी मान लीजिएगा। और क्या बताएं इसे? क्या है? बस बार या रिबन कॉपर को क्यों यूज करते हैं? हाँ, आप बस बार तो यूज करते हो, प्योर बस बार कॉपर का होता है, बट क्यों यूज किया जाता है? बस बार क्यों, एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज कर सकते हम ना? अब क्या बताओगे? सर, हम बस बार इसलिए कॉपर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, ज़्यादा इसमें कंडक्टिविटी का क्षमता होता है। ठीक है, कॉपर में लो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है? लो होता है। फास्ट सोल्डिंग के लिए और लंबे समय तक के लिए। और कॉपर का यूज़ क्यों करते हैं? मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये है। क्या है? ये जो हमारा कॉपर होता है, इसका मेल्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? इससे पिघलता जल्दी नहीं है, इसलिए इसे फास्ट सोल्डिंग, जल्दी जब हम सोल्डिंग करेंगे तो पिघलना भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत रिबन को चिपकाने के लिए। तो हम इसे क्या कर देते हैं? कोटिंग करते हैं SN/Pb की, जिससे उसकी SN/Pb की परत और रिबन जल्दी से सोल्डिंग हो जाए। ओके, यस, याद रखना। ये फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। बस बार कॉपर का क्यों यूज़ करते हैं, ये तो सब पॉइंट है ही। ठीक है, उसके बाद मेन रीज़न और है, इसका जो कॉपर का मेल्टिंग टाइम होता है, ठीक है, मेल्टिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम रिबन पर या कॉपर पर सॉरी बस बार पर हम SN/Pb कोटिंग करते हैं, मेन रीज़न। ओके ओके, आई क्वेश्चन नंबर 6। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? आई, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर PMC। बस बार मॉड्यूल में कितने टाइप होते हैं? पूछ लेता है, बस बार में कौन कौन से टाइप होते हैं? ठीक है, जो आप मॉड्यूल में यूज़ करते हैं। तब क्या बताओगे? सर, मॉड्यूल में कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला आई बस बार, दूसरा एल बस बार, ठीक है, और तीसरा होता है यू कहो या सी कहो। ठीक है, 3 बस बार होते हैं, जिनकी साइज़ मिनिमम जैसे साइज़ लिया जाता है, एक नॉर्मल साइज़ 5 × 0 × 0.3, 0.3 थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो एक बार ये क्या है? ये क्या है? एल है। ठीक है, और ये क्या है? 0.2 के स्थान पर 0.30। ठीक, बी थिक्स का लगभग 108 होता है, थिकनेस 2.02 से, यहाँ ये वाला सही है। ओके, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। आइए क्वेश्चन नंबर, कंफ्यूजन हो गया क्या आप सब? कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो होना भी चाहिए। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्या है? पेज है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपसे पूछे बस बार का मुख्य काम क्या है, क्या बताओगे? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ बस बार? अब क्या बताओगे? सर, बस बार करंट को कलेक्ट करके जीबी तक पहुंचाना ही मेन काम होता है बस बार का। जो हमारा सेल से होता है, सेल को कलेक्ट करके करंट आता है, ठीक है, रिबन के माध्यम से वो आता है जे बस बार पे, फिर बस बार पहुंचा देता है हमारा जेबी पर। ओके, जो देखे हो समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बस बार और क्या नाम है? बस बार का क्या नाम है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बस बार? अब क्या कहोगे? सर, बस बार को हम इंटरकनेक्टर भी कहा जाता है। सिंपल है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे PMCM?
बस बार में क्वालिटी में क्या चेक करते हैं, जो क्वालिटी वाले होते हैं, प्रोसेस वाले होते हैं, ठीक है, वो बस बार में क्या क्या चेक करते हैं उसके बारे में बताइए। तो आप क्या बताओगे? बस बार की क्वालिटी चेकिंग पॉइंट सर, पहला नंबर हम बस बार की विड्थ चेक करते हैं कितना वो चौड़ा है, फिर थिकनेस कितनी उसकी मोटाई है, फिर उसकी कोटिंग चेक करते हैं कोटिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद बस बार में जो हमारा कहीं पर स्क्रैच तो नहीं हुआ है ये देखते हैं, फिर डेट मैन्युफैक्चरिंग कितने डेट बना गया है, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। अब बेंड ना एक देख लेते हैं, हमारा कहीं बेंड तो नहीं है, कहीं तिरछा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्विस्ट कहीं तो मेरा फोल्ड नहीं हुआ है, मुड़ा उड़ा तो नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब उसमें लेयर का हमारा जो परत है वो सही है कि नहीं है। बर मतलब जब वो ऐसे कटर आता है ना, बस बार है, ठीक है, ये ऐसे कहीं ऐसे पतला सा रहेगा, पतला सा, ठीक है, तो कहीं बर तो नहीं है, नुकीला तो नहीं है। सोल्डरेबिलिटी सही से होगी कि नहीं होगी या हम चेक करते हैं बस क्वालिटी वाले। ओके, आई this is the last question of in this video. Okay, Mr. Dear PM and CM. Okay, what is the last question? You look, this is the last question, question number 10. What is the say बस बार और रिबन में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब क्या बताओगे सर? सिंपल, बस बार और रिबन में डिफरेंस, पहला दोनों प्योर कॉपर का होता है, बस बार भी और रिबन भी प्योर कॉपर मटेरियल का होता है। दूसरा SNPB की कोटिंग इसमें भी की जाती है, बस बार में भी SNPB की कोटिंग रिबन में भी की जाती है। ये करंट JB तक पहुंचाता है सोलर सेल से रिबन के माध्यम से, ये सेल टू सेल को कनेक्ट करके बस बार तक पहुंचाता है। बस यही मेन डिफरेंस है। आप सभी का वेलकम है अगेन मिस्टर आउटपुट में, आउटपुट 99, ठीक है। अब यह वीडियो आप सभी को PDF में मिल जाएगा, किसमें? PDF में। कहाँ पर? इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।